फिर मौका देने आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते हैं। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए क्या? खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार में ऐसी हलचल मचा दी है खबर ने कि एक नया शिगुफा छूटा और पूरे जगह फैल गया। लालू जी को इंतजार है नीतीश के लौट के आने का, या लालू जी ने नीतीश कुमार पे कटाक्ष किया और उस लालू यादव के कटाक्ष को जदयू के ही गोपाल मंडल, जदयू के विधायक, गोपालपुर के विधायक, उन्होंने इसे और हवा दे दी। लालू यादव ने कहा, पूछे जाने पर कि क्या नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, लालू जी कहते हैं कि दरवाजे बंद कब होते हैं। इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, लालू जी का राजद महागठबंधन से बाहर निकल करके भाजपा के साथ एनडीए में शामिल होकर के दोबारा और 9वीं बार मुख्यमंत्री बनना, तो फिर इसके बाद सबसे बड़ा झटका यदि किसी को लगा तो लालू यादव को लगा, क्योंकि लालू यादव की जो शारीरिक स्थिति है वो थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन टूट चुका है और हर पिता की तरह उनको भी इच्छा है कि उनके जीते जी उनका बेटा एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। जैसे मुलायम सिंह जी का बेटा बन गया, केसीआर के पिताजी चंद्रशेखर राव के बेटा बन गए, या तमाम देखेंगे आप, स्टालिन देखेंगे वो बन गए। कई लोग जो पिता पुत्र थे वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इसलिए अब ये लगता है लालू यादव के जो समकालीन राजनीति में थे उन सबके बच्चे मुख्यमंत्री बन गए और लालू यादव जो खुद को किंग मेकर कहते थे उनका बेटा ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। उनके इस दर्द को आज छलका हुआ देखा जा सकता है कि जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि क्या नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो लालू जी कहते हैं दरवाजे बंद कब होते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की ताजपोशी की कहानी तो खुद नीतीश कुमार कर रहे थे, और जो तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर बहुत बढ़िया सा उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा भाषण में उन्होंने राजा दशरथ का नाम लेते हुए, जिक्र करते हुए, कैकेयी का जिक्र करते हुए, खुद को राम बताते हुए उन्होंने दशरथ रूपी नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने पूछा था कि ये कैकेयी कौन है जिसके कहने पर मुझे वनवास दे दिया। वो भाषण जो विश्वास मत के समय में तेजस्वी यादव का था, वो एक पीड़ा, एक दर्द भी थी कि मुझे आप लॉन्च कर रहे थे, आने वाले अपना विरासत सौंपने वाले थे, मुझे अब बिहार की राजनीति चलानी थी, मुझे अब मुखिया बनना था, मुख्यमंत्री आप बनाने वाले थे, लेकिन आप गठबंधन छोड़ करके चले गए, अब मैं उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहा। ऐसे समय में सबसे ज्यादा सेटबैक यदि किसी को लगा होगा तो लालू यादव को लगा। और ऊपर से जब ये नई सरकार बनी है तो सम्राट चौधरी ने विधानसभा के अंदर ही कहा था कि मेरे 5 विधायक जो गए हैं या जिनको रोका गया है, एक एक का हिसाब होगा। और हिसाब का ऐसा हुआ कि राजद कोटे के जितने मंत्री थे उन सबकी फाइलें खंगाली जा रही, और यहां तक कि तेजस्वी यादव के पास जो मंत्रालय था और स्वास्थ्य, पीएचडी, ऐसे कई मंत्रालयों पर की फाइलें खोली जा रही है, खंगाली जा रही है, और निकाला जा रहा है कि इन फाइलों में किन किन, कहां कहां, क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है। और यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब तय है कि यह जो गठबंधन बनी है, नया वाला गठबंधन, मतलब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार का ये जो तिकड़मी है, ये जो 3 मूर्तियों का जो एक मंत्रिमंडल बना है, मुख्यतः तो यही 3 है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2। इन तीनों ने मिलकर के यह तय किया है कि राजद का समूल नाश करना है। मैंने पहले भी एक बार बताया है टीवी डिबेट पे, मैं आज भी कहता हूं कि 2014 में मोदी का नारा था सबका विकास, 2019 का नारा था सबका विश्वास, और 2024 में मोदी का नारा है, भाजपा का नारा है सबका हिसाब। एक एक का हिसाब करने पे लगे हुए हैं। इसीलिए ईडी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर चुकी है इन भ्रष्टाचारियों के से।
ऐसे में यदि तेजस्वी यादव के डिपार्टमेंट की फाइलें खंगाली जाती है और उसमें कुछ भी आरोप निकल जाते हैं तो यानी कि आने वाला जो समय है तेजस्वी यादव की जेल जाने की तैयारियां ये लोग कर रहे हैं। वैसे भी उन पे पहले ही जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब, जो नौकरी के बदले जमीन का मामला है, जब लालू यादव रेलवे मंत्री थे केंद्र में, उस समय का जो मामला है उस पर ईडी पूछताछ कर रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, तमाम एजेंसियां लगी हुई है उसकी जांच पे, और वो जांच चल ही रहा है। उस पर से यदि बिहार सरकार में भी अगर ऐसे कुछ फाइलें निकाल दी जाती है तो फिर समझिए कि बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ते जा रही। जब से ये ऑर्डर नहीं आया कि तेजस्वी यादव और राजद के 3 और कोटे, मतलब कुल 6 विभागों की फाइलें जांच की बात जब तक सामने नहीं आई थी, तेजस्वी यादव और राजद बहुत बौखला के कुछ भी बोला जा रहा था। लेकिन उसके बाद से बिल्कुल शांत है राजद, क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां निकल सकती है, और अगर निकल गई तो फिर तेजस्वी यादव और लालू परिवार का क्या होगा, तो बिहार की राजनीति में का क्या होगा, और लालू परिवार के बिना क्या राजद चल पाएगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और तेजस्वी यादव और लालू यादव को छोड़ दें तो इस परिवार में और कौन से लोग हैं जो इस पार्टी को चला सकते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। उम्र के कारण लालू यादव सजा याफ्ता होने के बाद भी बाहर हैं, चूंकि बीमारी है, उम्र का है इसलिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये इसका भी बचाव नहीं ले पाएंगे, तो इसका मतलब है तेजस्वी यादव का अगर जेल चले गए तो फिर पार्टी का क्या होगा। इन सभी विषयों को देखिए तो जो लालू यादव की पीड़ा है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि इनके समकालीन जितने नेता हैं सबके बेटे मुख्यमंत्री बन गए, तो पीड़ा में वो कह रहे हैं। अब गोपाल मंडल जो जदयू के ही विधायक हैं, वो बड़बोले विधायक हैं, पिस्तौल लेके चलते हैं। कभी राजधानी एक्सप्रेस में देखा ही है कि बिना कपड़े के अंडरवियर शॉर्ट्स पहन करके घूम रहे थे, उस पर बवाल हुआ था। कुछ पिस्टल लेके हॉस्पिटल घुस जाते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। उन्हें भागलपुर के लोकसभा का चुनाव लड़ना है, भागलपुर लोकसभा से वो लड़ेंगे कैसे गोपाल मंडल, क्योंकि वहां ऑलरेडी अजय मंडल हैं, 2 टर्म से हैं और बड़े कद्दावर नेता में है वहां पे। इन सबको देख करके अगर देखेंगे, 2 टर्म से नहीं है, सांसद वो 2019 में ही बने थे, उसके पहले विधायक थे नाथनगर से, उसके पहले कहलगांव से। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर मिला जुला करके देखेंगे तो फिर ये लगता है कि गोपाल मंडल, उन्हें बता दिया गया है कि आपको लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा, या फिर वो पार्टी पे दबाव बनाना चाहते हैं। वो ऐसे चर्चाएं में बने रहते हैं, वो बड़बोले, उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लिया जा सकता। हाँ, चटकारे लेने के लिए मीडिया खबर बनाती है। नीतीश कुमार इस पर मौन है, उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं एनडीए में हूं, एनडीए में ही रहूंगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये लालू का दर्द है और कुछ नहीं है। ना नीतीश कुमार अभी तो नहीं जाएंगे, लोकसभा चुनाव में नहीं जाएंगे, और 2025 में विधानसभा का चुनाव है उसमें भी लालू यादव नीतीश कुमार लालू के साथ तो नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ ही रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। देखिए, राजनीति है, पलटू राम तो कोई भी हो सकता है, जैसा केसी त्यागी जी ने कहा। बस इस पर हमारी खबर पे ऐसी अगर कुछ होती है तो हमारी नजर है इस पर। लेकिन ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कृपया बताइए। धन्यवाद।